दुनिया का वर्तमान और भविष्य एआई से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत के पास डबल एआई पावर की एडवांटेज है। अरे भैया, एनडीटीवी के वर्ल्ड समिट में मोदी जी ने कह दिया है कि भारत के पास डबल एआई है। आपको भी यही लग रहा था कि हम एआई में बहुत पीछे हैं और माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और एनवीडिया वालों का ही भौकाल है, तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि भारत के इस डबल एआई को देखकर एआई की दिग्गज कंपनियों के दिग्गज भी भारत की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। अब एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सबकी नजरें जम गई हैं। अमेरिका, यूरोप के सारे बड़े बड़े साहिबान अब भारत की ओर ताक रहे हैं और ये इसलिए कहा है कि इंडिया का टैलेंट और स्टार्टअप का माहौल जबरदस्त है। अब भाई एनवीडिया के हुआंग से लेकर मेटा के यान लेकेन और माइक्रोसॉफ्ट के मुस्तफा सुलेमान तक सब यहां एआई की चाय पीने आए हैं। अब देखो, जेनसन हुआंग एनवीडिया के सीईओ, माने एकदम एआई के बादशाह। बंदा बोला कि इंडिया को इंटेलिजेंस का हब बनाना है। मतलब भैया, पहले तो हम लोग बस डेटा भेजते थे, अब बात करेंगे बुद्धि भेजने की। हुआंग भाई बोले हैं, अब भारत को बाकी सबकी तरह बस सस्ता मजूर नहीं बनना, बल्कि इंटेलिजेंस बनाना है और दुनिया भर में पहुंचाना है। और सुनो, हुआंग साहब ने भारत के टेक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तारीफ कर दी है। बोले हैं, आप लोग मेहनती हैं, टेक्नोलॉजी भी शानदार है, बस इस मौके का फायदा उठाओ और एआई का पहिया घुमाओ। मतलब भाई, ये वक्त बड़ा खास है और इंडिया के लिए मौका सुनहरा है। अब मेटा के चीफ एआई साइंटिस्ट यान लेकन, जो एआई के इतने बड़े मास्टर माने जाते हैं, उन्होंने भी बोल दिया है, इंडिया का टैलेंट और यहां का स्टार्टअप माहौल बहुत दमदार है। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया अब ग्लोबल इनोवेशन में लीड कर सकता है। यान साहब बोले हैं कि मेटा ने अभी अभी अपना लामा 3.1 मॉडल लॉन्च किया है, जो डेवलपर्स के लिए जबरदस्त मौका लेकर आया है। इस मॉडल से इंडियन डेवलपर्स एआई एप्लीकेशन बना सकते हैं और दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हैं। और उधर एनवीडिया समिट में एक इंडियन बिजनेसमैन और एनवीडिया के हुआंग की बातचीत में भी यही फुल एंड फाइनल बात निकली है कि इंडिया को बस मौका पकड़ लेना चाहिए। हुआंग साहब बोले हैं कि आपके पास डेटा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और जनसंख्या भी जबरदस्त है। अब एआई इंडस्ट्री में आप बवाल मचा सकते हैं। मतलब सीधा कहें तो मौका मिला है, चौका मार दो। अब भाई, एआई का काम सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं रुका है। देखो, किसान एआई के जरिए देहात में किसान सीधे अपने मोबाइल से खेती के बारे में सलाह ले रहे हैं। मेटा का लामा मॉडल धुआंधार काम कर रहा है और किसानों को व्हाट्सएप के जरिए खेती की जानकारी दे रहा है। मतलब एकदम डिजिटल खेत खलिहान बन गए हैं। अब अगला खिलाड़ी है माइक्रोसॉफ्ट के मुस्तफा सुलेमान साहब का काम है एआई रिसर्च को एकदम नई ऊंचाई पर पहुंचाना और को-पायलट जैसे धांसू प्रोडक्ट तैयार करना। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने तो साफ बोल दिया है कि एआई के मामले में इंडिया का टैलेंट दुनिया में दूसरे नंबर पर है, सिर्फ अमेरिका हमसे आगे है। मतलब भैया, इंडिया का खेल बहुत तगड़ा है। अब इन्फोसिस के नीलेकनी साहब भी बोले हैं कि भैया, एलएलएम बनाना बड़ा खर्चीला काम है, बड़े बड़े टेक जायंट्स को ही ये करने दीजिए। हमारा काम इनको इस्तेमाल करके नया डेटा और नए यूज केस बनाना है। मतलब हम दुनिया के सामने ऐसी ऐसी एप्लीकेशन पेश करेंगे जो दुनिया में कहीं नहीं देखी जाएंगी। और भाई, उनका फोकस है एआई के जरिए समाज में इंक्लूजन लाना। मतलब हम दुनिया के सामने ऐसी ऐसी एप्लीकेशन पेश करेंगे जो दुनिया में कहीं नहीं देखी गई है। और भाई, उनका फोकस है एआई के जरिए समाज में इंक्लूजन लाना। बोले, अगर ओडिशा का किसान अपनी भाषा में व्हाट्सएप बॉट से बात करके खेती की जानकारी ले सकता है, तो इससे बड़ा इंक्लूजन और क्या होगा। और अब सुनिए एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में पीएम मोदी जी की बड़ी बात। एक ही एआई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हमारे पास वो तो है ही। दूसरी एआई है एस्पिरेशनल इंडिया। जब एस्पिरेशनल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत मिलती है, तब विकास की गति भी तेज होनी स्वाभाविक है। साथियों, हमारे लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है। मोदी जी बोले हैं कि दुनिया के पास एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन इंडिया के पास दो एआई हैं,
एस्पिरेशनल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब उन्होंने कहा कि जब ये दोनों एआई मिल जाएंगे तब इंडिया की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। और इस साल इंडिया ने इंडिया एआई मिशन भी शुरू कर दिया है, जिससे हर सेक्टर में एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा। अब तो हेल्थ, एजुकेशन, स्टार्टअप सब एआई से चमक उठेंगे। तो भाई बात साफ साफ है, एआई में इंडिया का दबदबा बढ़ता जा रहा है। एनवीडिया, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस सब मिलकर एआई की इस रेस को इंडिया में आगे बढ़ा रहे हैं। टेक लीडर्स का यकीन, मोदी जी का डबल एआई और इंडियन टैलेंट का दम सब मिलकर इंडिया को एआई का राजा बनाने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में भारत का भौकाल कैसा रहता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।